हेलो एवरीवन। बायोलॉजी एकेडमी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा। सभी को गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था, जैसे सेल एनवेलप, सेल वॉल, सरफेस अपेंडेजेस के बारे में देखा था, एंड साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स में क्या क्या प्रेजेंट था, जैसे राइबोसोम है ना, न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल जो है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया था। इंक्लूजन बॉडी क्या है, गैस वैक्यूल्स किन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें देख ली थी। एंड आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है वो अपना न्यूट्रिशन होस्ट सेल से कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, और न्यूट्रिशन एंड एनर्जी के लिए कौन कौन से रिसोर्स यूज़ करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने डेवलपमेंट, अपने ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी की रिक्वायर होती है, वैसे ही बैक्टीरिया को भी अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी की रिक्वायर होती है। हम सभी जानते हैं बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो ये भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी या बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए इन्हें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एलिमेंट्स या मेटल आयंस एंड वाटर की रिक्वायर होती है बायोकेमिकल प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो हम बैक्टीरिया के न्यूट्रिएंट्स एंड उनके एनर्जी सोर्स के बेसिस पर हम बैक्टीरिया को दो मेजर क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, हम इनके एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स के सोर्स के बेसिस पर इन्हें दो मेजर क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स में इन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप एक चार्ट के फ्लो माध्यम से एक अच्छी पीडीएफ नोट्स के साथ अच्छे से स्टडी कर सकें। ये वीडियो 11th, 12th एंड नीट के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, जितने भी एस्पायरेंट्स नीट की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग भी 11th एंड 12th में हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, न्यूट्रिशन के बेस पर हम बैक्टीरिया को दो मेजर क्लासेस में डिवाइड कर लेंगे, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऐसे बैक्टीरिया जो खुद से फूड का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है, इनके पास अपना क्लोरोप्लास्ट होगा, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम ऑटोट्रॉफिक कहेंगे। और ये सोर्स, एज अ सोर्स कार्बन को यूज़ करेंगे और CO2 के फॉर्म में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कार्बन को एज अ सोर्स यूज करेंगे। क्लियर। एंड हेटेरोट्रॉफिक वो बैक्टीरिया जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से या डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑर्गेनिक कंपाउंड से एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, यानी कि एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में कार्बन को यूज़ करेंगे, और वो कार्बन कहाँ से लेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेंगे, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलरेडी अदर ऑर्गेनिज्म की सेल्स में बना हुआ होगा, वहाँ से लेंगे। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम हेटेरोट्रॉफिक कहेंगे। अब सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को समझेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉफिक की। चलिए ऑटोट्रॉफिक को समझते हैं। जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, इन्हें हम फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक, जिन्हें हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं, एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक, जिन्हें हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। क्लियर।
नाउ ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास अपना क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, और एज अ एनर्जी के फॉर्म में, एज अ एनर्जी सनलाइट को यूज़ करेंगे। एंड इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर्स के लिए किसे यूज़ करेंगे? वाटर को, है ना, एंड H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को, सल्फर को, इसके साथ साथ अदर सल्फर कंटेनिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करेंगे अपने फूड के लिए। तो ये दो तरीके के हो सकते हैं, जैसे ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया, ठीक है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ध्यान से सुनना, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कौन है? क्लोरोबियम है, ठीक है, क्लोरोबियम है। ये लाइट की प्रेजेंस में खुद से फूड का फॉर्मेशन कर लेगा। एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया कौन से हैं? ये एलोक्रोमेसियम हैं और थियोकैप्सा। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नाउ कीमोऑटोट्रॉफिक या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन से हैं? दे आर ऑक्सीडाइजेबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे हाइड्रोजन सल्फर, फेरिक आयन, मैग्नीशियम आयन, नाइट्रेट एंड अमोनियम आयन। तो इन सभी को, जितने एलिमेंट्स हैं, इन्हें एज अ एनर्जी के सोर्स के फॉर्म में यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे आपका नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं, इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, ठीक है, याद रखना, इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। यानी कि जो कीमोऑटोट्रॉफिक हैं, इनमें सभी बैक्टीरिया में क्या है? क्लोरोफिल एब्सेंट है, ठीक है, क्लोरोफिल एब्सेंट है। तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के फॉर्म में इन्हें यूज़ करते हैं। तो जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, इन्हें आप याद रखेंगे, और नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, नाइट्रोकोकस, ये सभी आपके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं। अगर बात करें आयरन बैक्टीरिया की, तो आयरन बैक्टीरिया ये फेरिक आयन को फेरस आयन के फॉर्म में यूज़ करता है, ठीक है, हमेशा याद रखना, Fe3+ फेरस आयन के फॉर्म में यूज़ करेगा। तो इसका एग्जाम्पल्स क्या है? फेरोबैसिलस, ये आपका आयरन बैक्टीरिया है। एंड हाइड्रोजन बैक्टीरिया, जैसे हाइड्रोजिमोनास, ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगा और वाटर को फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करता है। सल्फर बैक्टीरिया, ये सल्फर कंटेनिंग इनऑर्गेनिक या फिर सल्फर H2S को यूज़ करेगा, ठीक है, H2SO को ऑक्सीडाइज करेगा सल्फर में। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? विग्योटा एंड थायोबैसिलस। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। हेट्रोट्रॉफिक यानी कि ये अदर ऑर्गेनिज्म से ही अपना फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करेंगे और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। इन्हें भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आपका फोटो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है, फोटो हेट्रोट्रॉफिक है, तो ये हेट्रोट्रॉफिक, लेकिन ये क्या करेगा? लाइट की प्रेजेंस में लाइट को एज अ एनर्जी यूज़ करेगा। तो इसके अंतर्गत हमारे आते हैं पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा जाता है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉफिक है या फोटो हेट्रोट्रॉफिक है, तो याद रखेंगे आप, और इसका एग्जाम्पल्स भी याद रखेंगे। जो पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया है, जैसे आपका रोडोस्पाइरुलम नॉन सल्फर बैक्टीरिया है जो कि फोटो हेट्रोट्रॉफिक है। क्लियर? नेक्स्ट कीमो हेट्रोट्रॉफिक
ये क्या करेंगे, ये लाइट को तो यूज़ नहीं करेंगे और ना ही इनके पास क्लोरोफिल है, तो ये क्या करेंगे, दीज बैक्टीरिया ऑब्टेन देयर एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करके अपना फूड एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, वहाँ से अपनी एनर्जी गेन करेंगे। तो ये क्या क्या होते हैं, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड सिम्बायोटिक। क्लियर। तो चलिए पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान से सुनेंगे। कीमो हेट्रोट्रॉफ्स, ये क्या है आपके कीमो हेट्रोट्रॉफ्स हैं। ये 3 तरीके के हैं, पैरासाइट हैं, सैप्रोफाइट्स हैं या सैप्रोट्रॉफस हैं। सैप्रोफाइट्स का मतलब होता है ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड को एब्जॉर्ब करना। एंड सिम्बायोटिक जो होस्ट सेल के साथ म्यूचुअली रहें, उन्हें हम सिम्बायोटिक कहते हैं। तो सिम्बायोटिक में जैसे ई कोलाई है ना, ह्यूमन के कोलन में रहता है ई कोलाई जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। नाउ अब बात करते हैं पैरासाइट की। जो पैरासाइट बैक्टीरिया हैं ये 2 तरीके के हो सकते हैं, ओब्लिगेट पैरासाइट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट। पैरासाइट है यानी कि होस्ट सेल के अंदर, होस्ट सेल से ये फूड को एब्जॉर्ब करेंगे। तो जो पैरासाइट्स हैं ये 2 तरीके के हैं, ओब्लिगेट पैरासाइट एंड फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। यहाँ पर पैरासाइट गलत है, ठीक है, फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। जो पैरासाइट है 2 टाइप्स के हैं, ओब्लिगेट पैरासाइट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट। जो ओब्लिगेट पैरासाइट हैं ये होस्ट सेल होगी तभी ये सर्वाइव करेंगे, यानी कि ये केवल और केवल होस्ट सेल से ही अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम। एंड जो फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स हैं ये होस्ट सेल होगी तब भी अपना फूड एब्जॉर्ब करेंगे, वहाँ से अपना फूड लेंगे। और अगर होस्ट सेल नहीं है, होस्ट सेल डेड हो गई, तो ये डेड डिकेइंग मटेरियल से अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड से अपना फूड ले लेंगे। इसके एग्जांपल्स हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है जो ह्यूमंस में ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ को कॉज करता है, ये पैरासाइट फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स बैक्टीरिया है। क्लियर। तो जो फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स हैं ये नॉर्मली तो पैरासाइट ही होते हैं, लेकिन अगर होस्ट सेल नहीं है तो ये डेड डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड एब्जॉर्ब कर लेंगे। नाउ अब बात करते हैं सैप्रोफाइट्स की। जो सैप्रोफाइट्स बैक्टीरिया हैं ये भी 2 तरीके के हैं, एक आपके ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स एंड एक आपके फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट, जो ऑब्लिगेट पैरासाइट, जो ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट है, जो ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट है ये अपना फूड केवल और केवल डेड मटेरियल से ही लेंगे, ठीक है, डेड डिकेइंग मटेरियल से ही अपना फूड लेंगे और कोई इनके पास ऑप्शन नहीं होता है। जिसका एग्जाम्पल है बैसिलस बुल्गेरिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या होते हैं। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स वो बैक्टीरिया जो डेड डिकेइंग मटेरियल प्रेजेंट है तो वहाँ से अपना फूड लेंगे, और अगर इन्हें डेड मटेरियल नहीं मिला तो ये होस्ट सेल से भी अपना फूड एब्जॉर्ब कर लेंगे, तब ये पैरासाइट की तरह बिहेव करने लगेंगे, ठीक है, तब ये कैसा करेंगे, पैरासाइट की तरह बिहेव करेंगे। इसका एग्जाम्पल्स है स्टाइफ्लोकोकस एंड स्यूडोमोनास। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे, स्टाइफ्लोकोकस एंड स्यूडोमोनास। ये आपके हैं तो सैप्रोफाइट्स लेकिन फैकल्टेटिव पैरासाइट हैं। क्लियर। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होंगी, एंड आई होप आपने ये चार्ट, ये नोट्स आपने बनाया होगा। ओके, चलिए, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरियल सेल का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरियल सेल।
देखेंगे कि बैक्टीरिया कितने तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अपनी कॉपीज़ को इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, है ना, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच एवरीवन।